आज किस फिल्म स्टार पर बात की जाए या फिल्म पर बात की जाए? घूसखोर पंडित? नहीं, उस पर तो पहले से ही वाद विवाद चलने लग पड़ा है। फिर किस पर बात करें, तू या मैं फिल्म पर? या वैलेंटाइन डे की बात की जाए? अरे हाँ, वैलेंटाइन डे भी तो आ रहा है। उससे याद आई विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो, उस पर बात कर लेते हैं जो थिएटर्स में आने वाली है। देखने जा रहे हैं ना आप? मैं तो जाने वाली हूँ, क्योंकि भारद्वाज की फिल्मों में हमेशा एक इनर स्टोरी छिपी होती है जिसे एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता है। आपको पता है, इस फिल्म में शाहिद की जगह पहले कार्तिक आर्यन को लिया जा रहा था। फिर पता नहीं शाहिद की एंट्री हो गई। हो सकता है कि डायरेक्टर को लगा कि शाहिद ही तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, उसके बिना कहानी ड्राइव कैसे होगी। बेस्ट प्रोडक्ट मतलब वो, अगर आपने शाहिद की फिल्मों को तरीके से देखा है तभी आप समझ पाएंगे कि वो उनके बेस्ट प्रोडक्ट क्यों हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि विशाल इतने शाहिद के क्यों दीवाने हैं और शाहिद विशाल के इतने दीवाने क्यों हैं। शाहिद को तो हम सालों से देख रहे हैं, कभी चॉकलेट बॉय के रूप में, कभी एंग्री लवर के रूप में, कभी सीरियस एक्टर के रूप में। लेकिन एक अजीब पैटर्न है, जब वो कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वो स्टार शाहिद लगते हैं, और जब वो एक खास डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो वो थोड़ा खतरनाक, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा ज़्यादा रियल लगने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जी रहे होते हैं। तो आज की वीडियो एक फिल्म की रिव्यू नहीं है, वो उस कनेक्शन की बात है जहां एक डायरेक्टर बार बार एक ही एक्टर से उसके सबसे अलग रूप निकलवाने में कामयाब रहता है। सवाल सिंपल है, ये सिर्फ अच्छी एक्टिंग या कास्टिंग है, या फिर दोनों को एक दूसरे का एक्टर वर्जन पता चल चुका है? हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। देखिए, स्टारडम का जो गेम है काफ़ी अजीब है। यह आर्टिस्ट को भीड़ से अलग भी करता है और एक तय सांचे में कैद भी कर देता है, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री और दर्शकों ने तय कर लिया कि आप किस तरह के हीरो हैं तो फिर आपको बार बार उसी रूप में पैक करके बेचा जाता है। हिंदी सिनेमा में कई स्टार इस चक्र में फंसकर अपनी असली क्षमता का छोटा सा हिस्सा ही दिखा पाते हैं। जैसे हाल ही में मैंने नीना गुप्ता का एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो ऐसे ही एक किस्से की बात कर रही होती हैं कि एक बार एक फिल्म में उन्होंने एक कॉमिक रोल प्ले कर दिया, जिसके बाद से ही वो टाइपकास्ट हो गई। तो ऐसा अक्सर एक्टर्स के साथ होता है, कुछ इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ इससे लड़ाई करते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक लगातार बेचैनी चल रही होती है, खुद को दोहराने से बचने की, अपनी इमेज से बाहर निकलने की, रिस्क लेने की। और शाहिद कपूर का करियर इसी बेचैनी का दिलचस्प एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर उनके सफ़र को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि वो दो अलग ट्रैक्स पर चलते हैं। एक तरफ स्टार शाहिद, डांसिंग, चार्मिंग, रोमांटिक, पोस्टर फ्रेंडली। दूसरी तरफ एक्टर शाहिद, वल्नरेबल, टूटा हुआ, नैतिक रूप से उलझा, मनोवैज्ञानिक रूप से परतदार। और हैरानी की बात यह है कि जब भी दूसरा वाला शाहिद सामने आता है, कैमरे के पीछे अक्सर एक ही नाम मिलता है, विशाल भारद्वाज। और यहीं से वो दलील शुरू होती है जिसे इस वीडियो में साबित करना है कि जिस तरह भारद्वाज शाहिद कपूर को स्क्रीन पर गढ़ते हैं, उस तरह कोई दूसरा बॉलीवुड निर्देशक उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाया। भारद्वाज का सिनेमा मूल रूप से किरदारों का सिनेमा है, जहां कहानी प्लॉट से कम और मनोस्थिति से ज़्यादा चलती है, जहां हीरोइज्म से ज़्यादा ह्यूमननेस है और जहां किरदार अक्सर अपने ही फैसलों, डर, अपराध बोध और इच्छाओं से जूझते लगते हैं। यही वो ज़मीन है जहां शाहिद जैसा अभिनेता खिलता है, निखरता है, क्योंकि उसके चेहरे पर भावनाएं तेजी से बदल रही होती हैं। वो अट्रैक्टिव भी है, वो अनस्टेबल भी है, इनोसेंट भी है और डेंजरस भी। और भारद्वाज इस डुअलिटी को छिपाते नहीं हैं, बल्कि कैमरे से पकड़ लेते हैं। इस क्रिएटिव कॉम्बिनेशन की पहली जोरदार दस्तक थी कमीने फिल्म, जिसने सच कहे तो शाहिद की स्क्रीन पर्सोना का डीएनए बदल कर रख दिया, क्योंकि उस समय तक वो बड़े पैमाने पर रोमांटिक हीरो माने जा रहे थे। लेकिन यहाँ उन्होंने डबल रोल किया, चार्ली और गुड्डू, दो भाई जो नैतिक रूप से साफ नहीं है, जिनमें लालच है, डर है, स्वार्थ है, कमजोरी भी है, सब कुछ मौजूद है। एक तुतलाता है, एक हकलाता है, यानी डायलॉग बोलना भी अभिनय का जोखिम बन गया। उनके साथ थी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिल्म का असली झटका ये था कि शाहिद अपनी लाइकेबिलिटी छोड़ने को तैयार थे। वो ऐसे फैसले लेते किरदार निभा रहे थे जिनसे दर्शक सहमत भी ना हो। भारद्वाज ने उन्हें ग्लैमराइज नहीं किया, बल्कि किरदारों की खुरदरी दुनिया में ढकेल दिया, जहां पसीना, धूल, डर और नैतिक गंदगी सब दिखाई देती है।
और यही पहली बार कई दर्शकों ने महसूस किया कि ये अभिनेता सुरक्षित खेलना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर कमीने बदलाव की शुरुआत थी तो हैदर उस बदलाव की पराकाष्ठा थी। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से प्रेरित इस कहानी को कश्मीर की राजनीतिक और भावनात्मक उथल पुथल में रखना खुद को बड़े रचनात्मक जोखिम में रखना था। और यहाँ भारद्वाज ने शाहिद को सिर्फ एक रोल नहीं दिया बल्कि एक मानसिक अवस्था दी, शोक की, गुस्से की, पहचान के एक संकट की और भीतर से टूटे हुए विश्वास की। हैदर कोई पारंपरिक ट्रैजिक हीरो नहीं है, वो एक ऐसा बेटा है जो निजी दुख, राजनीतिक हिंसा के बीच अपनी मानसिक पकड़ खोता जा रहा है। शाहिद की आंखों में थकान थी, उनके व्यवहार की अनिश्चितता, उनकी हंसी की अबनॉर्मलिटी, ये सब परफॉर्मेंस को एक्टिंग से ज़्यादा मानसिक अनुभव बना देते हैं। भारद्वाज दर्द को समझाते नहीं है, वो उस सीन और चुप्पी में छोड़ देते हैं और शायद उस खाली जगह को भरना जानते हैं। यही वो सबसे खतरनाक अभिनेता बन जाते हैं क्योंकि वो ओवर प्ले नहीं करते, वो रिश्ते हैं। हाँ, रंगून को इस जोड़ी की सबसे मजबूत फिल्म नहीं माना जा सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ भी शाहिद ने एक इनसिक्योर, ईगो ड्रिवन, भावनात्मक रूप से जटिल किरदार निभाया। मतलब भारद्वाज के साथ वो कभी वन नोट या सेफ रोल नहीं प्ले करते, चाहे फिल्म चले या ना चले। किरदार आसान होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अब जब ओ रोमियो की चर्चा है और उनके साथ हैं तृप्ति डिमरी, तो उम्मीद सिर्फ एक नई रिलीज की नहीं है बल्कि उस क्रिएटिव केमिस्ट्री की है जहाँ किरदार लाइक करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होते हैं, जहाँ नैतिक सीमाएं धुंधली होती हैं और इंसान अपनी ही कमजोरियों से जूझता है। और सच कहें तो यही वो जोन है जहाँ शाहिद कपूर सबसे ज्यादा रियल लगते हैं। चलिए, अगर इस बात को आपको और भी तरीके से समझना है तो एक्टर की उन फिल्मों को भी देख लेते हैं जहां उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, क्योंकि तभी बात साबित होगी कि फर्क है कहां पर। जैसे जब वी मेट में इम्तियाज अली ने उन्हें एक टूटे हुए दिल के साथ शान प्यारा सा लवर बॉय बनाया जो काफी रिलेटेबल और यादगार है, पर वो किरदार ज्यादा एक फील गुड भावनात्मक आर्क है, साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं। कबीर सिंह में संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें इंटेंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लवर बनाया। वो परफॉर्मेंस जोरदार थी पर वहाँ भावनाएं बाहर विस्फोट करती हैं, भीतर धीरे धीरे नहीं सड़ती। भारद्वाज के यहाँ किरदार आपको असहज करता है क्योंकि वो पूरी तरह समझ में ही नहीं आता, और असली इंसान भी अक्सर ऐसे ही तो होते हैं। उड़ता पंजाब में अभिषेक चौबे के साथ उनका रॉकस्टार और रॉ और शानदार रहा, लेकिन वो असेंबल कहानी है, पूरी फिल्म उनकी मेंटल जर्नी पर नहीं टिकी। पद्मावत में संजय लीला बंसाली की भव्यता इतनी हावी है कि किरदार स्पेक्टिकल का हिस्सा बन जाते हैं, शानदार दिखते हैं पर साइकोलॉजिस्ट रूप से खुलते ही नहीं। शुरुआत में इश्क विश्क ने उन्हें एक चॉकलेट बॉय लॉन्च किया था, अर्बन, डेटेबल, और वही इमेज सालों तक पीछा करती रही उनका। जबकि हाल ही में फर्जी ने दिखाया कि वो ग्रे किरदारों में कितने शानदार लग सकते हैं। फिर भी भारद्वाज के साथ उनका काम अलग इसीलिए दिखता है क्योंकि वहाँ कैमरा किरदार की कुरूपता यानी अगलीनेस से भागता नहीं है। असली फर्क यही है, दूसरे निर्देशक अक्सर शाहिद को पूछते हैं आप कैसे दिखेंगे, भारद्वाज पूछते हैं आप भीतर क्या छुपा रहे हैं। स्टार अपने अच्छे एंगल जानता है पर अभिनेता अपने अंधेरे एंगल दिखाने की हिम्मत रखता है, और भारद्वाज बार बार वही अंधेरा मांगते हैं। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लेकिन सच्चा अवलोकन ये भी है कि बॉलीवुड का स्टार सिस्टम अक्सर कलाकारों को सेफ रखता है, फैंस खुश रहें, ओपनिंग अच्छी आ जाए, ब्रांड वैल्यू सुरक्षित रहे, पर कला वहाँ शुरू होती है जहाँ इमेज रिस्क पर आ जाती है। शाहिद भारद्वाज साझेदारी बार बार वही रिस्क लेती दिखाई देती है, इसीलिए उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करती हैं, डिस्कस होती हैं, डिकोड होती हैं, फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती हैं। अंत में बात सीधी है, शाहिद कपूर एक अच्छे स्टार कई निर्देशकों के साथ है, पर एक गहरे अभिनेता वो खास तौर पर सिर्फ विशाल भारद्वाज के साथ बनते हैं क्योंकि वहाँ उनसे परफेक्शन नहीं सच्चाई मांगी जाती है, और दर्शक अंततः वही याद रखते हैं जो असली लगे, चाहे असहज ही क्यों ना हो। अगर ओ रोमियो इस परंपरा को आगे बढ़ाती है तो एक बार फिर से ये बहस जिंदा होगी कि शाहिद कपूर का सबसे सच्चा रूप कौन सामने लाता है। और अब तक का इतिहास जिस तरफ इशारा करता है वो किसी फिल्मी डायलॉग से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की गहराई से तय हुआ है, और गहराई जैसा कि हम जानते हैं हर किसी के बस की बात नहीं। तो देखते हैं कि ओ रोमियो शाहिद की कौन सी नई परत को खोलती है और फिल्म दर्शकों को पहली बार में कितनी पसंद आती है, क्योंकि दूसरी तीसरी बार में तो मूवी नए नए एंगल से देखी ही जाएगी।
आप फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं या नहीं, ये बता कर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। और ओ रोमियो से आपकी क्या उम्मीदें हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगी। फिलहाल मेरी बात यहीं तक है। वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि कितनी पसंद आई है, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिएगा।